हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे इलेक्ट्रोड डिज़ाइन। इस प्रोफाइल के लिए हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे और सीखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन तरीका इलेक्ट्रोड बनाने का। क्योंकि इलेक्ट्रोड बनाने के तो कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोड बनाया जाता है अलग अलग प्रोफाइल के लिए। वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने किस टाइप का प्रोफाइल है, हम उसी हिसाब से अप्लाई करते हैं मेथड इलेक्ट्रोड बनाने का। जैसे कहीं कहीं ऑफसेट सरफेस से बनाया जाता है, डायरेक्ट एक्सट्रूड से भी बना सकते हो, या फिर कहीं कहीं किसी कर्व को प्रोजेक्ट करा के बनाते हैं, या फिर किसी सिचुएशन में हम स्केच क्रिएट करके बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोफाइल किस टाइप का है। लेकिन इसमें जो आज हम सीखने वाले हैं वो स्केच क्रिएट करके ही बनाएंगे, लेकिन आपको इसमें कुछ खास समझने को मिलने वाला है। अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है इलेक्ट्रोड बनाने से रिलेटेड। आप देख के सोचोगे कि हाँ, ऐसा भी तरीका होता है इलेक्ट्रोड बनाने का, अगर इस सिचुएशन में हमें कभी बनाना हो तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्केच लेने वाला हूँ। स्केच लूंगा मैं इस वाले प्लेन पर, सॉरी इस वाले फेस पे। मैं एक डेटम लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से हम स्केच बनाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट साइड में क्यों जा रहा है, यहाँ रहेगा। और यहाँ से मैं एक रेंडमली स्केच लूंगा, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करने वाला हूँ, ताकि इतना ध्यान रखो कि ये वाला जो प्रोफाइल है ये कवर हो जाए। इतना आप एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना। इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। इसका डायमेंशन जो भी है आप उतना पे एक बार इसे फिक्स कर देना। ये फेस लगा हुआ है इसलिए हमारा डायमेंशन नहीं ले रहा है। यहाँ से आप फिल्टर हटा के नो सिलेक्शन फिल्टर कर देना अगर होगा तो। इस पर डबल क्लिक करके 30 का ही दे दो, मतलब कि जो भी है एक फिक्स डायमेंशन लगे अपना। और यहाँ से 40 का जा रहा है लगभग आसपास, तो हम यहाँ से 40 कर देंगे। और इसमें बाकी कोई जरूरी नहीं है ये सब डायमेंशन सेट करना, इसको आगे करेंगे जब हम रीडिंग सेट करेंगे। ईडीएम के लिए ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ से हम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद हम एक्सट्रूड में जाएंगे। एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ से रीजन बाउंड्री जो है इसको आप लेना और इसे कर देना एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कहाँ तक करोगे, आपको इलेक्ट्रोड जहाँ तक बनाना है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम आगे चल के ऑफसेट कर लेते हैं जहाँ हमें जितनी ज़रूरत होती है। तो हमें जहाँ तक इलेक्ट्रोड बनाना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ वैल्यू पे जाना आप, और अनटिल एक्सटेंडेड जो होगा इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना, मतलब इस वाले कमांड पे जाना और अनटिल एक्सटेंड को ऑप्शन को सिलेक्ट करना और यहाँ से कर देना इस वाले फेस को सिलेक्ट। ये यहाँ तक इलेक्ट्रोड मतलब एक तरह से एक्सट्रूड होगा वो स्केच जो हमने बनाया है। और नन के साथ इसे कर देना ओके। ओके करने के बाद अब आगे हमारा काम आ जाता है सब्सट्रैक्ट का। तो हम यहाँ से जाएंगे यूनाइट के नीचे, आपको एक सब्सट्रैक्ट मिल जाएगा। सब्सट्रैक्ट में जाके ये वाला जो हमारा बॉडी है इसे सिलेक्ट करना, टारगेट ये रहेगा। और टूल कौन सा रहेगा, यानी कटिंग किससे होगा तो इससे, तो इसे टूल में सिलेक्ट करेंगे। और आप कीप टूल भी कर सकते हो या फिर कीप टूल अनचेक भी कर सकते हो। तो यहाँ से कीप टूल के साथ मैं ओके कर दूं। अब हम इस वाले को हाइड कर देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। इसे करता हूं मैं हाइड। हाइड करने के बाद आप देखोगे इसमें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रोड हमारा शेप ले चुका है जिस तरीके से हमें चाहिए था। अब हमें इसमें से इलेक्ट्रोड निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे 3 कमांड का ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसे डिलीट फेस, रिप्लेस फेस और ऑफसेट रीजन। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो कमांड अप्लाई करने वाला हूँ मैं वो होगा डिलीट फेस। डिलीट फेस से क्या करूँगा, मुझे ये वाला जो एरिया है, जो अननेसेसरी एरिया है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हमें करना है ऑफसेट, या फिर मतलब किसी भी तरह से इसे हटाना है। तो यहाँ से अप्लाई करूँगा ना डायरेक्ट ऑफसेट, तो ये नहीं हटेगा। तो इसके लिए हमें करना होता है सबसे पहले डिलीट फेस का इस्तेमाल। जैसे कि ये जो रेडियस है आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ये डिलीट फेस पे जाता हूँ, ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ इसे, और फिर ये, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब हम इसको देखेंगे इधर भी और कुछ हो तो हमें उसे हटाना होगा। अब यहाँ से करता हूँ ऑफसेट रीजन। तो मैं एक बार यहाँ से ऑफसेट रीजन कमांड लेता हूँ और इसे पीछे करता हूँ। तो अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी भी इसमें कुछ दिक्कत है। तो यहाँ से फिर से हमें एक बार देखना होगा डिलीट फेस कि हम और कहाँ कहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ रेडियस बन रहा होगा, वही रेडियस दिक्कत कर रहा है। इस बार इसको एक बार करते हैं। ऑफसेट रीजन लेता हूँ और यहाँ से ये वाले फेस को ऊपर की तरफ इसे खाली कर देता हूँ।
और यहाँ से कर दिया अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ से डिलीट फेस दूंगा और ये वाले फेस को मैं डिलीट कर दूंगा और इसे कर दूंगा अप्लाई। अब यहाँ से ऑफसेट रीजन दूंगा कमांड और इस वाले फेस को सिलेक्ट करके इसे करूंगा ड्रैग करके पीछे की तरफ। तो अब ये हो जाएगा हमारा अप्लाई। अब जैसे कि ये यहाँ से अप्लाई हो गया, अब हमें इधर का भी देखना है। इसे भी एक बार अप्लाई करता हूँ, ऑफसेट कर दिया। अब हमें कौन सा पोर्शन दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ से इसे हम घुमा के देखेंगे तो ये वाला दिख रहा है। तो इसे भी हमें ऑफसेट करना होगा। तो एक बार हम इसके लिए अप्लाई करते हैं ऑफसेट। तो ये यहाँ तक जा रहा है, इसके बाद जा नहीं रहा है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इसे हम एक बार कैंसिल करते हैं। यहाँ से लेता हूँ रिप्लेस फेस। रिप्लेस फेस में जाके ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। इसके नीचे देखो जूम करके देखना पड़ता है हमें कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे भी एक फेस है, तो हम इसे फिर से एक बार करेंगे रिफ्रेश और एक बार फेस को सिलेक्ट करता हूँ। ये नहीं, सॉरी, एक बार इसको देखना होगा हमें पहले। ये वाले फेस को सिलेक्ट किया और दूसरे में ये, और इसके साथ कर दिया अप्लाई। एक बार ये करता हूँ और इसके साथ देखता हूँ हो पाए तो इसे कर देते हैं अप्लाई। अब मैं इसे जब ऑफसेट करूंगा तो ये ऑफसेट अब आसानी से हो जाएगा। तो ऑफसेट रीजन लेता हूँ और यहाँ से करता हूँ इसे ऑफसेट। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए अगर चीज़ों को करोगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल ही इलेक्ट्रोड हमारा बन चुका है। हम इस टाइप के इलेक्ट्रोड को बना के उस वाले प्रोफाइल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखोगे तो ये सब जो आपको लाइन दिख रहे हैं, ये कर्व बना है जो प्रोफाइल है उसका है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा मशीनिंग होगा वो वीएमसी से बनेगा, ये वाला रेडियस जो हमारा उसमें प्रोफाइल बन रहा है। तो ये वाला वीएमसी करने के लिए यहाँ से कटर देखेंगे कि इतना लंबा उतर जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ड्राफ्ट होगा। तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो होगा ये थोड़ा सा चौड़ाई इसका होगा, नीचे आते आते इसकी मोटाई हो जाएगी। इस तरीके से अगर वीएमसी वाले बनाते हैं तो इसको बना पाएंगे। यहाँ होल जो है इसे भी हमें खोलना होगा, तो इसके लिए भी हम इसे कर देंगे ऑफसेट इस तरीके से और ओके कर देंगे। तो अब ये इलेक्ट्रोड पूरी तरह से हमारा, पूरी तरह से नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ये कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं इसे के पास प्रोफाइल को लेके आता हूँ तो यहाँ से हमारा जो बॉडी है उसे राइट क्लिक करके यहाँ से शो करा देना आप, तो ये बॉडी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा इलेक्ट्रोड इस कंडीशन में बना हुआ है। अब हमें देखना होता है कि हमारा इलेक्ट्रोड जब मशीन के थ्रू चलाया जाएगा तो वो कितना नीचे जाएगा और कहाँ पे कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है। उस हिसाब से हमें ये इतना बाहर पोर्शन निकल रहा है, तो हम इसे इससे कर देंगे पीछे। यहाँ से मैं इसे ऑफसेट कर दूंगा, पूरा भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना ताकि हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही बने पोर्शन। और यहाँ से भी इसे थोड़ा सा ऑफसेट कर देना, क्योंकि फालतू की चीज़ें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें ज़रूरत जितना है उतना हम करेंगे। और जैसे कि मैं बताया था करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन ये तो हमारे डिज़ाइन में चलता रहता है। तो काफ़ी चीज़ें सुधारनी भी पड़ती है बीच में। तो किसी मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस होल्डर जो होते हैं वो आते हैं, वो अपना राय देते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ इस टाइप के फालतू मेटल ख़राब करने से अच्छा है कि हम इसमें थोड़ा सुधार कर लेते हैं। तो डिज़ाइन में करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन चलता रहता है, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको आराम से अपना काम करना है और सही तरीके से करना है। तो हमने जो इलेक्ट्रोड बनाया है वो इस टाइप का होने वाला है। अब हम इसके ऊपर बना देंगे होल्डर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा बटिंग है ये फिर भी होल हमारा फ्री है, तो इसलिए ये वाले पोर्शन पे कोई दिक्कत आएगा नहीं। तो यहाँ से हमें होल्डर बनाना होगा। तो होल्डर के लिए हम डायमेंशन कुछ ले सकते हैं अपने हिसाब से भी, क्योंकि वो एक रेफरेंस होता है जिसको हम डायल करके इलेक्ट्रोड को मशीन पे सेट करते हैं और फिर सेंटर वगैरह लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं, इसे करते हैं फिनिश। सॉरी, यहाँ से स्केच लेंगे। स्केच लेने के बाद इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखो ये कहीं और जा रहा है। हम इसे मूव करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको बस खाली ये एक रेफरेंस लिया हूँ, इस हिसाब से हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, यहाँ से लाइन ले लूँगा मैं। 5 mm का ले लेना या फिर 3 mm का ले लेना, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ से मैं 5 mm का लाइन ले लिया
और यहाँ से भी मैं 5 mm बाहर की तरफ ऑफसेट कर रहा हूँ इसको, और एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। इसे ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ से ऑफसेट ही ले लेते हैं। यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ, इस वाले कर्व को 5 mm पर इंटर कर देता हूँ, इसको भी 5 mm पे इंटर कर देते हैं, और यहाँ से ये 5 mm पर इंटर कर देते हैं। 5-5 mm पर हम इसे कर देंगे ऑफसेट, और यहाँ से कर देता हूँ ओके। लेकिन ये सीधा नहीं है, अब हमें सीधा करना होगा। तो सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधा करने के लिए एक तरीका ले सकते हैं, वो है यहाँ से एक लाइन लूँगा और इस वाले पॉइंट से इस लाइन को मैं सीधा बनाऊंगा। तो ये 90 पे है, इसे कर दिया क्लिक। यहाँ से हम जाएंगे क्विक एक्सटेंड, इस वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें एक्सटेंड हो जाएगा। और बाकी के जो है ट्रिम लूँगा, और यहाँ से क्विक ट्रिम से इसे कर दूंगा ट्रिम। ट्रिम करने के बाद जो भी हमारा स्केच बना है इसके साथ मैं इसे कर दूंगा फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ से जाऊँगा एक्सट्रूड पर, और यहाँ से लूँगा सिंगल कर देते हैं, इस वाले कर्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं बनाया हूँ अभी, और इसे ऊपर की तरफ। तो यहाँ से रिवर्स कर देंगे, कितना एम ऊपर जाना है ये हम सेट करेंगे 5 mm। तो यहाँ से हमें 5 mm का यहाँ वैल्यू देना होगा, और इंटर कर देता हूँ। 5 mm ये नीचे की तरफ जा रहा है, हमें रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ से कर दूंगा ओके। तो इस तरीके से हमारा ये होल्डर बन चुका है। हम यहाँ से इलेक्ट्रोड को, ये वाले पोर्शन को डायल करके इसके लिए हम लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका था इलेक्ट्रोड बनाने का, जो कि मैंने इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है और बनाया है। आप देख सकते हो, अगर आप किसी प्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रोड बना रहे हो और वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसे कि ऑफसेट सरफेस से या फिर डायरेक्ट एक्सट्रूड कमांड या स्केच या प्रोजेक्ट कर्व के माध्यम से, तो अगर मुश्किल हो रहा हो तो इस तरीके से आप बनाइए। और जो भी आपके अननेसेसरी पोर्शन होते हैं तो वो रीजन ऑफसेट या डिलीट फेस या रिप्लेस फेस के माध्यम से आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाकर आप इलेक्ट्रोड क्रिएट कर सकते हो, एक क्रिटिकल प्रोफाइल के लिए भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझने को मिला होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो को मैं बिल्कुल ही आसान बनाने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और इस तरीके का इस्तेमाल अपने कामकाज में करें और अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पर एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, इलेक्ट्रोड थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। यहाँ से ओके करता हूँ, कॉपर का ही कर देते हैं, इसमें ग्रेफाइट कॉपर अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ से कॉपर जैसा दिखने लायक मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ। कॉपर तो नहीं होगा लेकिन कॉपर जैसा दिखेगा